साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी। आज हम पुनः चर्चा करेंगे अष्टवक्र गीता और श्रीमद् भगवद गीता की तुलनात्मक विवेचना पर। पहले खंड में हमने ये जानने की कोशिश करी कि अष्टवक्र गीता का मूल सिद्धांत क्या रहा और इसका एक जो सार हम निष्पादित कर सके उसके बारे में एक व्याख्यान रहा। और आज इसके दूसरे खंड में हम चर्चा करेंगे कि मूल रूप से अष्टवक्र गीता का सिद्धांत और कृष्ण द्वारा दी बताई गई श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांत में तुलनात्मकता क्या है। यद्यपि दोनों ही उपदेश, दोनों ही ग्रंथ अपनी जगह सर्वोपरि हैं, सर्वमान्य हैं, मगर अचानक ये प्रश्न एकाएक कभी न कभी ज्ञानियों मोक्षुओं के दिमाग में आता ही होगा। तो हम आज चर्चा करते हैं मूल रूप से श्रीमद् भागवत गीता और श्री अष्टवक्र गीता में तुलनात्मक जो भेद है वो क्या है। अष्टवक्र गीता में अष्टवक्र जी ने जो अपनी सारे बात मनवाने के लिए कहीं उपदेशात्मक नहीं रहे हैं, वरन राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से इस सत्य को सिद्ध करके भी दिखाया है कि अष्टवक्र गीता का मूल सिद्धांत जो है वो बोध पर आधारित है। यह न तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों जैसा रहा और न पुराणों की कथाओं जैसा ही है और न ही वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। अष्टवक्र गीता का मूल सिद्धांत सत्य है जो मानव के बोध को जागृत करता है। इसलिए अष्टवक्र गीता को भारतीय ग्रंथों में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम आध्यात्म ग्रंथों में भी काफी उच्च पद प्राप्त है। अब अगर हम मूल बात करें कि मानव में दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। मानव स्वभाव मूलतः दो धाराओं में बंटता है, एक अंतर्मुखी स्वभाव और दूसरा बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी के लिए कर्म व भक्ति मार्ग अनुकूल दिखाई पड़ता है, तो अंतर्मुखी के लिए मूलतः ध्यान और बोध को पसंद किया जाता है। बहिर्मुखी के लिए ज्ञान या बोध का मार्ग समझ में नहीं आ सकता। विद्वान, प्रज्ञावान, बुद्धि और चेतना वाला ही इसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए अष्टावक्र जी का यह उपदेश जनमानस में अधिक प्रचलित नहीं हो पाया। इसकी पूरी विधि में करना ही कुछ नहीं है, अक्रिया ही विधि है। बोध या स्मरण मात्र ही पर्याप्त है। यदि तुमने यह जान लिया कि मैं शरीर मन आदि नहीं हूं बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं तो तुम्हारी समस्त भ्रांतियां मिट जाएंगी और यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है बल्कि मानव चित्त की एक अवस्था है जिसमें स्थित हुआ वह परमानंद का अनुभव करता है। और ये स्थिति अष्टवक्र जी की गीता के मूल सिद्धांत में जाकर के निष्पादित होती है। वरन हम श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी के व्यक्तित्व को देखें और उनके उपदेशात्मक वचनों पर अगर हम थोड़ा गौर करें तो कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान, कर्म का मार्ग अर्जुन को सिखलाया है, किंतु उनका विशेष जोर जो है वो कर्म पर ही रहा। अर्जुन कर्मयोगी है, क्षत्रिय है, रण के मैदान में अधर्मियों के सामने खड़ा है। इन अधर्मियों व आतताइयों का विनाश करना ही उसका कर्तव्य है और युद्ध से भागना कायरता। जो सच्चाई, पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व लगन से अपने कर्म को करता है वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। फिर जो कर्म निष्काम, लोकहित में और ईश्वर की आज्ञा समझकर समर्पण भाव से किया जाए वह कर्म कभी बंधन का कारण बनता ही नहीं। जो कर्म स्वार्थवश, अहंकारवश किए जाते हैं केवल वे ही बंधन का कारण बनते हैं। तो कृष्ण का यह उपदेश सांसारिक व्यक्तियों के लिए बड़ा ही अनुकूल है और इसका सांसारिक प्राणियों के लिए बड़ा विशेष महत्व भी है। लेकिन अष्टवक्र जी का उपदेश मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले मुमुक्षुओं के लिए है जिनमें आत्मज्ञान प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा है। इसलिए सामान्य जनमानस जो है इससे अप्रभावित ही रहा।
अष्टवक्र गीता जो है वो साधु संन्यासियों, ध्यानियों तथा अन्य साधारणार्थ व्यक्तियों के लिए सच्चा मार्ग है, साधना युक्त जो व्यक्ति हैं। अष्टवक्र जी ने आत्मज्ञान प्राप्ति में उत्कृष्ट अभिलाषा रखने वालों को भटकाया नहीं। वे विभिन्न ज्ञान की विधियां नहीं बताते, वे एक बोध की विधि बताते हैं जो अनूठी, भावातीत, समय, देश और काल की सीमा से परे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि है। और ये भारतीय आध्यात्म की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। यह समझने के लिए नहीं है, बल्कि इसको आत्मसात करना है, इसको पी कर हमें पचाना है। भारतवर्ष ने अध्यात्म के सबसे उच्च शिखर को छुआ है जो कुछ ही धर्म छू पाए, और वो शिखर है अद्वैत का। अद्वैत इस संपूर्ण सृष्टि के को ईश्वर की कृति नहीं, अव्यक्ति मांगता है। यह सारा फैलाव उसी का है। सृष्टि में ईश्वर नहीं बल्कि सृष्टि ही ईश्वर है। आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं है। जीव और जगत में भिन्नता ही नहीं है। प्रकृति का पुरुष एक ही तत्व है। जड़ व चेतन उसी एक ही की विभिन्न अवस्थाएं हैं, और ये दो भिन्न भिन्न तत्व नहीं हैं। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग नरक को मन की भूमिका मानता है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है, और यह समय अंतराल का समय है जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मन व वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है, और अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर पुनः नया भौतिक शरीर धारण करती है। आत्मा सूक्ष्म है जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। और अष्टवक्र गीता में ये बोध जो है, आत्मानुभूति का बोध, ये अष्टवक्र गीता का मूल तत्व है। अपने आप को जानना ही अष्टवक्र जी के गीता का मूल सिद्धांत है। अब एक बड़ी अनूठी यात्रा पे हम निकलते हैं। मानव जाति के पास बहुत शास्त्र हैं, मगर कहते हैं कि अष्टवक्र गीता जैसा कोई शास्त्र नहीं है। वेद भी फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं, गीता में भी बताते हैं कि ऐसा गौरव नहीं है जैसा अष्टवक्र की संहिता में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टवक्र जी के वचनों पर है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा कोई नहीं। शायद इसलिए अष्टवक्र गीता, अष्टवक्र की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा है जनमानस पर। पहला कारण यह है कि कृष्ण की गीता समन्वय है। यहाँ पर सत्य की उतनी चिंता नहीं है दोस्तों जितनी समन्वय की चिंता है। समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा बहुत धूमिल हुई हो जाए तो कृष्ण उस पर राजी हैं। कृष्ण की गीता खिचड़ी है। जैसे आज मकर संक्रांति है, उत्तर भारत में लोग खिचड़ाई के नाम से भी इस पर्व को मनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण की गीता का को हम खिचड़ी मान सकते हैं। इसलिए सबको भाती है क्योंकि इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कुछ खोज ना पाए। ये बिल्कुल सत्य बात है। ऐसा कोई भी व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो भगवत गीता में अपने लिए कुछ खोज ना पाए। और इन सभी खोजकर्ताओं के लिए अष्टवक्र गीता में बड़ी कठिन पहेली रहेगी कि अपने लिए कुछ खोज लें। अष्टावक्र समन्वयवादी नहीं है, वो सत्यवादी हैं। सत्य जैसा है वैसा है, बिना किसी लाग लपेट के। न सुनने वाले की चिंता, न सुनाने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी चिंता। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य न पहले कहीं हुआ है और न फिर कभी बाद में हो सका। वरन कृष्ण की गीता लोकप्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कृष्ण की गीता में से हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना अपना अर्थ ढूंढ सकता है। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है। कृष्ण की गीता में 2 और 2 5 भी हो सकता है और 2 और 2 3 भी हो सकता है, जबकि अष्टवक्र की गीता के लिए यह खेल संभव नहीं है। वहाँ 2 और 2 4 ही होते हैं। अष्टवक्र जी का वक्तव्य जो है वो शुद्ध गणित का वक्तव्य है। वहाँ काव्य को जरा भी स्थान नहीं दिया गया। वहाँ कविता के लिए जरा भी छूट नहीं है। जैसा है वैसा कह दिया।
किसी तरह का कोई समझौता नहीं। समझने वाला समझे या ना समझे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्य की इतनी शुद्धतम व्याख्या कभी पहले ना हुई और ना बाद में कोई कर सका। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की बात की है। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की बात की है। कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कृष्ण के वक्तव्य बहुत राजनीतिक हैं। वे राजनेता थे, कुशल राजनेता थे। सिर्फ राजनेता थे ऐसा कहना ही उचित नहीं है, वो कुटिल राजनीतिज्ञ भी थे। उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है। इसलिए कृष्ण की गीता सभी को भा जाती है और इसलिए कृष्ण की गीता पर हजारों टीकाएं भी उपलब्ध हैं। अष्टवक्र जी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अष्टवक्र के साथ जो राजी होने को है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के भाव छोड़ने पड़ेंगे। तुम अपने आप को अष्टवक्र के साथ न ले जा पाओगे, तुम पीछे रह जाओगे तो रह सको। कृष्ण के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृष्ण के साथ मौजू पढ़ सकते हैं। इसलिए सभी सांप्रदायिकों ने कृष्ण गीता पर टीकाएं लिखी। शंकर ने, रामानुज ने, निम्बार्क ने, वल्लभ ने, सबने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कह दी जो बहुअर्थी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कृष्ण की गीता काव्य है, कविता है। कविता में व्यक्ति मन चाहे अर्थ निकाल सकता है। कृष्ण के वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल घिरे हों, जो चाहे देख लो। कोई हाथी की सूंड देखे, कोई गणेश जी को देखे, किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वो कहता है क्या फिजूल की बातें हैं, धुआं है, आकृतियां हैं। पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं कि देखो इसमें क्या दिखाई पड़ा। व्यक्ति गौर से देखता है, उसमें कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है, जबकि वहां पे कुछ नहीं है, केवल ब्लॉटिंग पेपर और स्याही के धब्बे हैं। बेतरतीब तरीके से फेंके गए, सोच विचार करके भी फेंके नहीं गए हैं। ऐसे ही बोतल उड़ेल दी गई, मगर देखने वाला अपने लिए कुछ ना कुछ खोज ही लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से कृष्ण की गीता एक समन्वय है, जिसमें खोजने वाला अपने लिए कुछ ना कुछ खोज ही लेता है। किसी को रात के अंधेरे में कपड़ा टंगा है, उसमें भूत प्रेत दिखाई पड़ जाता है। कृष्ण की गीता ऐसी है, जो तुम्हारे मन में है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं और सब अपने घर प्रसन्नचित लौट आते हैं। ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यताएं हैं। कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है, इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गई, टीकाएं चलती जा रही हैं। हर सदी अपना एक नया अर्थ खोज रही है, व्यक्ति अपना एक नया अर्थ खोज रहा है। कृष्ण की गीता स्याही के धब्बों जैसी है, एक कुशल राजनीतिज्ञ के वक्तव्य जैसी है। जबकि अष्टवक्र की गीता में तुम कोई अर्थ ना खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़कर चलोगे तभी अष्टवक्र जी की गीता स्पष्ट होगी। अष्टवक्र का सुस्पष्ट संदेश है, उसमें ज़रा भी तुम अपनी व्याख्या न डाल सकोगे। इसलिए लोगों ने टीका ही नहीं लिखी। टीका लिखने की अष्टवक्र गीता में जगह ही नहीं है, ना ही उसे तोड़ने मरोड़ने का कोई उपाय है। तुम्हारे मन के लिए सुविधा नहीं है कि तुम उसमें डाल सको। अष्टवक्र ने इस तरह के वक्तव्य दिया है कि सदियां बीत गईं, उस वक्तव्य में कोई कुछ जोड़ घटा नहीं पाया। बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना। शब्द के साथ ऐसी कुशलता न पहले कभी देखी गई और न बाद में कोई कर सका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अष्टवक्र की जो गीता है वो शुद्धतम सत्य है, सत्य के ऊपर भाषित करती है, बोध को निष्पादित करती है। कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार है। कोई भी चिल्ला लो, उनके कंधे पे रख के गोली, कृष्ण राजी हैं। कंधा उनका है, पीछे आपको छुपने की सुविधा है, और उनके पीछे से गोली चलाओगे तो गोली तो बहुमूल्य प्रतीत ही होगी। अष्टवक्र किसी को कंधे पर हाथ भी नहीं रखने देते। इसलिए ना तो गांधी जी ने कोई उत्सुकता दिखाई, ना तिलक की कोई उत्सुकता थी, अरविंद विनोबा का भी कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि आप अपनी मान्यताएं अष्टवक्र के ऊपर थोप नहीं सकते। राजनीति की भी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि अष्टवक्र राजनीतिक पुरुष भी नहीं है।
अष्टवक्र कहते हैं कि साक्षी हो जाना है, ध्यान। जहाँ कर्ता छूट जाता है, तुम सिर्फ देखने वाले दृष्टा रह जाते हो, दृष्टा मात्र हो जाना, भाई यही दर्शन है। दृष्टा मात्र में हो जाना, ध्यान में हो जाना, यही ज्ञान है। इससे पहले कि हम सूत्रों में उतरें, अष्टवक्र के संबंध में कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। ज़्यादा तो पता नहीं है, मगर पहली घटना ये है कि अष्टवक्र जब पैदा हुए तो उनके जब वो गर्भ में थे तब की घटना है। उनके पिता बड़े पंडित थे, तो रोज वेद पाठ करके अपनी पत्नी को सुनाते थे, और अष्टवक्र गर्भ में सुनते थे। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आई, रुको, ये सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान कहा, ज्ञान स्वयं में हो। शब्द में सत्य कहा, सत्य स्वयं में है। और यही अष्टवक्र गीता का सार है कि सत्य स्वयं में है, सत्य अपने को जानने में है, सत्य आत्मानुभूति में है, और सत्य बोध में है। इसको घटित करने के लिए जब ध्यान घटित होगा तो सत्य घटित होगा, ध्यान घटित होगा तो बोध घटित होगा। इस तरीके से अपने आत्मस्वरूप की आत्मानुभूति करना ही अष्टवक्र गीता का मूल सिद्धांत रहा। जबकि श्री कृष्ण की गीता में छूट मिल जाती है कि श्री कृष्ण जो देखने वाला अपने हिसाब से उसका बोध निकाल सके, अपने हिसाब से उसकी को परिभाषित कर सके। कृष्ण की गीता का में जो पात्र है वो अर्जुन है। वो प्रज्ञावान भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, डरा हुआ है। उसको समझाने के लिए कृष्ण जैसा अनूठा व्यक्तित्व ही चाहिए, अन्यथा अर्जुन कभी अपनी मनोस्थिति से पार ना जा पाएगा। वरन दूसरी तरफ जो पात्र हैं वो महाराजा जनक हैं, जो मुमुक्ष हैं। उनको सिर्फ बोध मात्र होना है, और वो एक और सुपात्र भी हैं, और गुरु ने अपने शिष्य की पात्रता के हिसाब से उनको तुरंत ही बोध अनुभूत करा दिया। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि अष्टवक्र की गीता बोध पर आधारित है, और कृष्ण की गीता जो है विधियों पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग युग, धर्म, काल खंड के हिसाब से अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, मगर हम अष्टवक्र गीता जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। उसमें कोई भी जरा भी परिवर्तन का हम नहीं सोच सकते, क्योंकि सत्य का शुद्धतम वक्तव्य ही अष्टवक्र गीता है। तो मित्रों, आज हमने जानने की कोशिश करी कि अष्टवक्र गीता और कृष्ण की गीता में मूलतः क्या तुलनात्मक भेद है। तो सुनते रहिए। अगले एपिसोड में हम अध्याय और सूत्रों पर आएंगे, जिसमें एक एक सूत्र लेकर के उसकी विवेचना करके आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। नमस्कार।